नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम कुंभ राशि का वीडियो लेके आए हैं। शनि मार्गी होने जा रहा है 4 नवंबर 2023 को। कुंभ राशि पर इसका क्या बदलाव होगा? शनि आपको मालूम ही है वक्री चल रहा था और शतभिषा नक्षत्र में चल रहा था वक्री। अब कुंभ राशि की शनि की साढ़ेसती का ये जो पूरा साल मिला के 4 साल उनको पूरे होने वाले हैं। 3 साल का टाइम उनका साढ़ेसती का बचा हुआ है, यानी कि 60% आपका साढ़ेसती का जो समय है आपने पूरा कर लिया है। 40% जो साढ़ेसती का समय है वो आपका बचा हुआ है, जो 2024 का, 25 का और 26 का, ये जो पूरे 3 साल हैं वो साढ़ेसती के आपके बचे हुए हैं। और आधा साल 2027 का 7.5 साल का होता है, तो 3.5 साल टोटल यानी कि मिलाकर आपके बचे हुए हैं। तो क्या शनि आपको अब क्या रिज़ल्ट देगा? यानी कि बहुत ज़्यादा इंतज़ार है कुंभ राशि वालों की, और शनि ने ये जो वक्री पीरियड में कुंभ राशि वालों को बहुत हिलाया है। और आपने देखा होगा कि कुंभ राशि वालों को कईयों के काम बहुत ज़्यादा जो थे रुक गए, और जो उन्होंने प्लानिंग की हुई थी वो भी उनकी चौपट हो गई। शनि ने उनको बिल्कुल स्लो डाउन कर दिया। यानी कि शनि जो है, क्योंकि कार्मिक प्लैनेट है, और ऐसा नहीं है कि आप ये मत समझना कि कुंभ राशि वालों सभी को शनि ने ऐसा किया। ये डिपेंड करता है, कर्म भाव के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए ये वर्ड बोला जाता है ताकि मोस्ट ऑफ द पीपल्स जो होते हैं कुंभ राशि वाले, उनके सेंटिमेंट्स बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं, क्योंकि इनका चंद्रमा जो होता है ना, वो इस राशि में जो आता है, इस राशि का बनता है, जो कुंभ राशि का, वो छठे भाव का लॉर्ड है। इसलिए ये जो राशि होती है बड़ी सेंटिमेंटल राशि भी मानी जाती है, क्योंकि एक तो छठे भाव का चंद्रमा और राशि लेके बन जाता है कुंभ राशि का, फिर ऊपर से शनि का भी उसके ऊपर से निकलना, और चंद्रमा को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि ये छठे भाव का लॉर्ड शनि के ऊपर से निकलता है। आप समझ सकते हैं, च चंद्रमा जब प्रभावित होता है तो मन की चीज़ें प्रभावित होते हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसे लगता है कि समय मेरा रुक सा गया है, समय आगे नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं है। शनि जो है, क्योंकि एक स्लो प्लैनेट है और टीचर की तरह काम करता है, और जब भी साढ़ेसती आती है तो शनि जो है वो आपका पूरा टेस्ट लेता है। ये एक, हाँ, एक पास्ट एक्सपीरियंस भी इसको कह सकते हो, क्योंकि इसका टेस्ट जितने भी एज्ड वाले होते हैं उनको मालूम है इन चीज़ों का, शनि का टेस्ट कैसे होता है। और जो यंगस्टर हैं, या जिनकी फ़र्स्ट टाइम साढ़ेसती है, या जिनकी बचपन में आ गई थी, उनकी भी एक तरह से फर्स्ट टाइम ही मानी जाती है, तो उनके लिए ये शनि, उनको शनि को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जिन्होंने अपनी जवानी में शनि की साढ़ेसती देख ली, या मिडिल एज में देख ली, वो दूसरी साढ़ेसती उनकी आई हुई है, उनके लिए ये शनि का स्वभाव को समझना बड़ा इजी हो जाता है। ये दोनों में इसलिए डिफरेंस हो जाता है चीज़ों में, क्योंकि उनको उस पास्ट एक्सपीरियंस मालूम होता है साढ़ेसती का, कि शनि जब कुंभ राशि में आया था उस ईयर में तो मेरे साथ क्या हुआ था, वो उस चीज़ के साथ कंपेयर करना लग पड़ते हैं। अब देखिए, शनि एक कार्मिक प्लैनेट है और कुंभ राशि का मार्गी होगा, क्योंकि जब भी शनि मार्गी होता है तो इसकी शुभता में वृद्धि होती है, और जब वक्री होता है तो ये पिछले भाव का भी फल देने लग पड़ता है, और ये मतलब एक तरह से कई बारी ऐसे रिज़ल्ट दे देता है कि जो कि सडन आते हैं, चाहे वो अच्छे हो बुरे हो, ये सडन रिज़ल्ट देने में फिर वो आतुर हो जाता है। अब ये मार्गी हो रहा है तो आगे की तरफ चलेगा ये। अब कुंभ राशि का नक्षत्र भी बदलेगा, जो कि अगले साल 2024 में ये गुरु के नक्षत्र में जाएगा, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल नक्षत्र है जो गुरु का, उसके नक्षत्र में प्रवेश करेगा, जो कि आपके लिए बड़ा वरदान सिद्ध होगा। अब इस समय शनि जो है शतभिषा नक्षत्र में जब मार्गी होगा, तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको क्या मिलने वाला है, जो शनि की दृष्टि थी राहु पर, क्योंकि राहु था गुरु चंडाल योग आपका तीसरे भाव में, उस पर शनि की दृष्टि तीसरी सीधी जा रही। तीसरी दृष्टि जो शनि की होती है वो टेढ़ी होती है, तिरछी दृष्टि कहते हैं, क्योंकि वो घुमा के ऐसे टेढ़ा देखता है। एक तो सामने, जैसे आप वर्क करते हैं ऑफिस में, तो आप सीट पे बैठे हैं, तो जो फ्रंट का जो आपका 90 डिग्री का एंगल होता है वो सबसे बढ़िया माना जाता है, लेकिन जो सिर घुमा के स्टाफ के ऊपर नज़र डालनी तिरछी, तो वो बड़ी तिरछी दृष्टि जो होती है वो एक तरह से स्टाफ को भी पंच करती है और आपको भी पंच करती है, जब आपको सिर घुमा के देखना पड़ता है।
फ्रंट पे जो आपका क्लाइंट आ गया या कस्टमर आ गया तो आपको सीधा ही दिखता है, आप उनसे जब बात करते हैं तो वो फ्रंट पे ही बैठता है, आप समझ सकते हो। तो तीसरी दृष्टि जो पड़ रही थी वो गुरु पर राहु का, और ये चंडाल योग पर दृष्टि थी। आप समझ सकते हैं कि चंडाल योग पर एक क्रूर प्लेनेट की, जो कि शनि का स्वभाव है, एक जब बखरी होता है तो बहुत क्रूरता दिखाता है, उस पर पड़ रही थी। और राहु वहाँ से 31 तारीख को पहले ही निकल जा रहा है। ये सबसे बढ़िया पॉइंट ये है कुंभ राशि वालों का, क्योंकि राहु का निकलना और शनि की दृष्टि ऊपर से हट जाना, ये गुरु चंडाल योग भी समाप्त हो जाएगा, और राहु पर दृष्टि जो शनि की पड़ रही थी वो भी समाप्त हो जाएगी। हालांकि केतु की 5वीं दृष्टि शनि पर रहेगी, क्योंकि केतु स्पिरिचुअल प्लैनेट है, वो चीज़ों में स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में बढ़ोतरी करता है। लेकिन राहु मायावी प्लैनेट है। राहु के ऊपर जो शनि की दृष्टि थी, वो राहु अब दूसरे भाव में आने से ये आपको एक बहुत बड़ा रिलैक्स मिलने वाला है तीसरे भाव से। क्योंकि तीसरे भाव में एक तो शनि की नीच दृष्टि, ऊपर से राहु के, ये बड़ा जो कॉम्बिनेशन बना था, आपने देखा होगा कि बहुत ही डेंजरस था, मतलब एक कुंडली में। अब ये दृष्टि हटने से तीसरे भाव पर जब गुरु के ऊपर दृष्टि होगी बृहस्पति पे, तो शनि की जब भी गुरु पे दृष्टि जाती है, तो गुरु है एक धर्म का प्लैनेट और शनि भी धर्म का प्लैनेट है, तो तीसरा भाव है छोटी मोटी यात्रा का, आपके सिबलिंग का, आपके इंटरव्यू, आपके कॉन्फिडेंस लेवल का, आपके जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं उसका भी। तो उसमें शनि का यहाँ पर बड़ा अच्छा रोल होने वाला है अगर आपकी कुंभ राशि है। एक्टिंग से भी रिलेटेड होता है तीसरा भाव, क्योंकि तीसरा भाव जो होता है क्रिएटिविटी चीज़ों का भी माना जाता है, जो आप क्रिएटिव काम करते हैं उससे भी लिंक करता है, छोटी मोटी दूरी की यात्रा से भी लिंक है। आप देखें कि आपकी जो अब यात्रा होगी एक तो बहुत पॉजिटिव रहने वाली है, क्योंकि गुरु बैठा हुआ वहाँ। जो यात्रा में जो आपको प्रॉब्लम आ रही थी, कई बार आपका क्लाइंट नहीं मिलता था या क्लाइंट पे आ जाते थे वो धन नहीं देता था, तो पेमेंट आपकी यहाँ पर मिलने वाली है अगर आप एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करते हैं। अगर आप यात्रा नहीं करते हैं, एक ही प्लेस पे काम करते हैं, आपका ऑनलाइन बिजनेस है, तो उसमें भी शनि वृद्धि करेगा, शनि का स्वभाव ही ऐसा है। इसी तरह से शनि की दृष्टि आपकी 7वें घर पर जाएगी जब वक्त मार्गी होगा। अब ये सूर्य के घर पे ऊपर दृष्टि थी, जो कि पत्नी का भी घर है, तो पत्नी के साथ भी आपके मतभेद काफ़ी रहे होंगे 6 महीने में। आपने देखा होगा जब वक्री था तो बीच बीच में आपका काफ़ी डिफ़ॉल्ट भी अराइज हुआ होगा बातों में। लेकिन शनि एक अच्छा प्लैनेट है, कुंभ राशि में था, इसलिए ये बचाव भी कर गया। और दूसरी बात है 7वें घर पर गुरु की दृष्टि होने से बचाव भी हुआ है आपको, नहीं तो ये डैमेज कर देता काफ़ी। तो अभी भी गुरु की दृष्टि रहेगी अप्रैल 2024 तक, और शनि की भी दृष्टि रहेगी, तो ये 7वां घर आपका बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है। उसके बाद गुरु जो है अप्रैल 2024 के बाद चौथे भाव में, केंद्र भाव में चल जाएगा, तो गुरु की पावर और शुभता में वृद्धि होगी, क्योंकि वो केंद्र भाव में आ जाएगा, वितरिक स्थान में चल रहा है। तो शनि जब 7वें घर को देखेगा तो आपको हो सकता है पार्टनरशिप से काम की ऑफर आए, और जिनकी शनि की महादशा चल रही है या गुरु की महादशा चल रही है, उनके लिए बड़े अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। अगर आपका कुंभ लगन है जैसे, तो शनि 7वें घर पर देखेगा तो पत्नी के साथ संबंध आपके बहुत अच्छे रहेंगे, मधुर बनेंगे। आपका डेली रूटीन वर्क में भी, कार्य में आपकी वृद्धि होगी, आपको काम में मन लगेगा, आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार होगा। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी बढ़ोतरी के योग बनाएगा, जो आपका बिजनेस स्लो डाउन हो गया था उसमें वृद्धि करेगा। इसी तरह से शनि आपके दशम भाव का देखेगा। दशम भाव पर शनि जब देखता है तो 10वीं दृष्टि इसकी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि दशम इसलिए मानी जाती है, 10वीं दृष्टि काल पुरुष की कुंडली में शनि का यही भाव होता है, कर्म भाव। ये देखता अपने कर्म भाव को, इसलिए शुभ मानी जाती है। कर्म भाव को जब शनि देखता है तो ये कर्म का स्वामी है, तो कर्मों के द्वारा यानी कि मेहनत के द्वारा आप धन अर्जित करोगे, आप अपने व्यापार को बढ़ाओगे, आपके अंदर ऊर्जा का संचार होगा, तभी आप काम करोगे। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। जब से कॉन्फिडेंस लेवल जिस बंदे का वीक हो जाता है तो वो उसको काम करने का मन नहीं करता। ये चीज़ों में बढ़ोतरी शनि देने वाला है, क्योंकि ये मार्गी हो जाएगा, और अब ये वक्री होगा जाके अगले साल जून या जुलाई में, एग्जैक्ट डेट आपको दे दी जाएगी जब वक्री होगा, तब ये गुरु के नक्षत्र में होगा, तब इसका टेस्ट भी बदल जाएगा। और इस समय नवांश कुंडली में भी शनि जो चल रहा है वो सिंह राशि में चल रहा है, गुरु के साथ शनि जो चल रहा है वो नवांश कुंडली में वृश्चिक राशि में 8 नंबर की राशि में चल रहा है। तो 8 नंबर की राशि जो आपकी बनती है वो दशम स्थान की बनती है।
तो एक अच्छा साइन नमाज से भी निकल के आ रहा है कि आपके जो काम है बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि समाज में आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, रुतबा बढ़ेगा। आप अगर जैसे कोई पॉलिटिकल इलेक्शन जीतना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ये योग बना रहा है, क्योंकि दशम भाव को शनि जागृत कर रहा है। तो ये जो कुंभ राशि के ऊपर शनि का अब जो मार्गी होना, ये एक बदलाव की तरफ संकेत कर रहा है, क्योंकि राहु और केतु भी एक्सिस में बदल रहे हैं, और केतु जब अष्टम में आता है तो बदलाव के संकेत देता है। अब केतु की भी दृष्टि यहाँ पर जब अष्टम में आएगा तब भी हट जाएगी, क्योंकि केतु अब तुला में था तो इसलिए शनि पर दृष्टि थी। तो राहु केतु का संपर्क बिल्कुल टोटली अब हटने वाला है। कुंभ राशि के ऊपर शनि और गुरु का प्रभाव बहुत अच्छा रहने वाला है। तो ये वीडियो स्पेशल कुंभ राशि के ऊपर बनाई, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। इसके साथ ही हम आपसे आगे लेते हैं। नमस्कार।